नाज़रीन, जो अडियाला जेल में इस वक्त सुप्रिटेंडेंट जेल हैं चौधरी मोहम्मद असगर, इन्होंने तकरीबन 2 साल का अरसा जो है फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में बतौर सुप्रिटेंडेंट जेल गुजारा। और यहाँ पर इंतहाई अच्छे मुंतज़िम और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इनकी पहचान थी। और इन्होंने जेल इस्लाहात के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया हुआ था। कैदियों की मुलाकात हो जाए या वहाँ पर अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उस हवाले से ये एक अच्छे और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर तस्वर किए जाते हैं। और किसी की भी जो मैंने इनको तकरीबन 2 साल में जज किया, किसी की भी नाजायज़ किस्म की या कोई ऐसी जो कि इल्लीगल सिफारिश होती थी, ये कभी भी कबूल नहीं करते थे। अच्छा, आज सुबह से इनके हवाले से ये इस वक्त कंफर्म हो चुका है, जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं कर्नल हाशिम डोगर साहब, उन्होंने कह दिया है, बाकायदा इसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि जी इनको ओहदे से हटा दिया जाए। और साथ में DIG जो जेल खाना जाते हैं वो भी हटा दिए गए हैं। और दोनों हजरात को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस चीज़ का निशाना बनाया गया है कि इन्होंने गैर कानूनी जो अहकामात थे वो मानने से इनकार कर दिया। ये गैर कानूनी अहकामात क्या थे नाज़रीन? आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोलियां दर टोलियां जो है वहाँ पर जा रही थी और वहाँ पर डॉक्टर शहबाज गिल के साथ मुलाकातें कर रहे थे। और डॉक्टर शहबाज गिल को बाकायदा तौर पर पट्टियाँ पढ़ाई जा रही थी। आपने ये भी देखा होगा नाज़रीन कि पहले जब शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, कोई भी शख्स जो था वो उनसे मुलाकात के लिए ना पहुंचा और ना ही उनकी पेशी के वक़्त कोई कारकुन वहाँ पर मौजूद था। लेकिन उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को इस चीज़ का एहसास हुआ कि जी गेम जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और फिर ये ना हो कि डॉक्टर शहबाज गिल वाकई वादा मुआफ़ा बन जाएं और हमारे लिए उसके लिए हमारी पार्टी के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोई मसाइल पैदा हों, तो इस वजह से फिर पार्टी जो है उन्होंने फ़ैसला किया कि शहबाज गिल का जो है ना केस लड़ा जाएगा और उसका साथ दिया जाएगा। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उसको ये नहीं कहना चाहिए था। अब ये देखें कि पिछली रात जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये बार बार कह रहे थे कि जी ये गलत किया है, जी ये कहना नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरह का अंदाज़ था वो ऐसा लीडर का अंदाज़ नहीं होता। लीडर जो है वो डायरेक्शन देता है और उसके ऊपर फर्म किस्म का सबका बिलीव होता है। ये नहीं होता कि आप लीडर इस तरह की बात ही नहीं कहना चाहिए जी इस तरह ना। ये एक जिग जैग किस्म की पॉलिसी कभी भी किसी भी लीडर को ना सूट करती है ना उसको कामयाब ठहराती है। दूसरी जानब सबसे बड़ा झूठ जो बोला गया इमरान खान साहब की जानब से कि जी शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया गया है। सबसे पहला झूठ उन्होंने उस वक्त बोला था जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कहा जी कि ड्राइवर को भी शदीद बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। जबकि जब वीडियो सामने आई तो उसमें किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक सीन था कि डॉक्टर शहबाज गिल वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे गाड़ी का, तो उन्होंने पिछली जहाँ पर वो बैठे हुए नहीं थी वो पिछला शीशा तोड़कर फिर उनको आगे से निकाला और कोई किसी किस्म का तशद्दुद उस वीडियो में नहीं नज़र आया। अच्छा, वो एक पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। उसके बाद वो 10 साल बच्ची को इन्होंने जी कह दी कि जी ऐसे जी हमारी जी पहली आज़ादी मार्च की जी 10 माह की बच्ची जो है उसको भी कैदी बना। हालांकि ये सब एक झूठ था और इस तरह का प्रोपेगेंडा था जिसने अवाम के सिर्फ और सिर्फ जज्बात जीतने की कोशिश की। और इनका जो ट्रोल था, जो एक सोशल मीडिया, वो सिर्फ और सिर्फ यही साबित करता रहा कि जी ये देखें जी ये जो फाशिस्ट हुकूमत है ये किस तरह मजालम ढा रही है। आप इमरान खान साहब की तरफ बात की तरफ आता हूँ कि जी नंगा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जबकि इन्हीं के वज़ीर दाखिला, इन्हीं के पार्टी के पंजाब के वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि किसी की ज़रूरत है कि कोई उनको नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाए। अब सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन यहाँ पैदा होता है कि क्या इमरान खान सच्चे हैं या कर्नल हाशिम डोगर जो वज़ीर दाखिला है वो सच्चा है? इसका फ़ैसला जो है मेरे ख्याल में अगर खान साहब को इस चीज़ का फिर अगर सच्चा ही साबित करना है तो फिर ज़ाहिर बात है वज़ीर दाखिला पंजाब को जो है ना झूठा साबित होना पड़ेगा। और इसके लिए कोई ना कोई वो चाहे जिस तरह की मर्ज़ी कमेटी बना लें, कोई जुडिशल कमीशन बना लें और इसमें लाजमी तौर पर ही होना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का कोई तो ऐसा सच हो जो उन्होंने जो ऐसा झूठ जो हम सारी आवाम समझती है कि झूठ बोला है, तो कोई तो ऐसी बात हो जो उनकी सच साबित हो जाए कि हाँ जी वाकई ऐसा किया गया। बहरहाल ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है नाज़रीन जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा है और इसमें टॉप के आप ये देखें ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं झूठ बोलने में, इस झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने में, कि आप ये देखें कि वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं।
इमरान रियाज जैसे चेहरे, साबर शाकर जैसे लोग, अरशद शरीफ जैसे लोग, मलिहा हाशमी जैसे लोग, ये वो लोग हैं सदीक जान जैसे, जो मेरे ख्याल के मुताबिक शायद इनको खाना भी हजम नहीं होता कि अगर वो पीटीआई के हक में पोस्ट ना करें। आखिरकार अब बात हो रही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह पे था तो वहाँ पर बात हो रही थी इमरान रियाज को तो जी वो करोड़ों रुपया। मैं नाज़रीन पिछले 7 साल से डिजिटल मीडिया से मुंसलिक हूँ, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जिसको इतनी आमदनी हो जितनी वो बता रहा है इमरान रियाज। तो बिल्कुल झूठ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो कि इसको फंडिंग करते थे, और ये शख्स जो था वो अपने आप को करोड़ों रुपए में खेल रहा था। और अब भी इस वक्त की इतलात के मुताबिक इमरान रियाज जो है, ये भी एक, मैं इसको मुबैना तौर पर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सॉलिड सोर्सेज हैं जिन्होंने बताया कि इमरान रियाज बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत चूँकि पीटीआई की है तो बहुत सारा ऐसा काम है जो पंजाब हुकूमत के ज़रिए लेते हैं, तो उसके बदले में उनको पता नहीं किस किस तरह के तहाइफ और किस तरह का पता नहीं कितनी रकम दी जाती है। तो ये ऐसे इल्ज़ामात की तहकीकात भी ज़रूरी हैं कि अगर इमरान रियाज के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर ये सिर्फ बातें हैं तो फिर उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का इमरान रियाज का रवैया या जिस तरह की इमरान रियाज की बॉडी लैंग्वेज है इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को साबित करने में लगे हुए हैं कि जी ये सारे चोर हैं और इमरान खान सच्चा है, जबकि इमरान खान की आज तक कोई बात भी नाज़रीन सच्ची साबित नहीं हुई। और मैं बात कर रहा था कि सुप्रीटेंडेंट जेल, ये सुप्रीटेंडेंट जेल मेरे ख्याल में एक ऐसा सुप्रीटेंडेंट जेल था जिसको सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी, जिसे कहते हैं बली का बकरा बनाया गया। हालांकि वो शख्स एक इंतहाई अच्छे किस्म का एक मुंतजिम, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ पोलिटिसाइज़ किया है बल्कि फवाद चौधरी ने नाजायज़ तौर पर उन पर प्रेशर डालते रहे, और पिछले 4 से 5 दिन में फवाद चौधरी एंड कंपनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की जो हुकूमत है उन्होंने उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर दिया, इतना ज़्यादा उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डाला कि किसी तरह से भी जो उनके गैर कानूनी अहकामात थे वो माने जाएं। और जेल में आप ये देखें कि देखिए सुप्रीटेंडेंट जो है था उसका जब वो ये तो नहीं हो सकता कि 24 घंटे वो इस चीज़ को देखता रहता है। जेल के अंदर भी उसको शहबाज गिल को सहूलियात दी गई, जेल के अंदर उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। बहरहाल शहबाज गिल का मुस्तकबिल जो है वो क्या होता है ये सुबह आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि आया उनका जुडिशल रिमांड, दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया जाता है उनका कि नहीं दिया जाता, या वो जुडिशली रहते हैं, तो ये कल फैसला हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बिल्कुल अयां हो चुकी है कि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी अवाम के जहन को या उनके उनका जो एक पार्टी का बयानिया है सिर्फ उसी को बेचने की कोशिश की जा रही है, और अपने आप को मजलूम साबित करके इस हुकूमत को फाशिस्ट जो है वो साबित किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम अमल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पीछे ले जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक की जो मेरी इतलात हैं इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोग जो हैं वो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब इमरान खान को किसी भी सूरत में इक़्तिदार में नहीं आने देना। ये मैं आपको पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि इमरान खान की तस्वीर के ऊपर कांटा लग चुका है, जो कि अब किसी भी सूरत में इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में आने नहीं देगा। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।